आइए आज हम लोग सीखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। भारत के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस समय ये सब रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है। पहला है श्रृंखला पूरी पूरी करें। 2, 5, 10, 17, 26, यहाँ डॉट डॉट वाट 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि गैप कितने का है। 2 से 5 डिस्टेंस कितने का है। तो यहाँ से हो जा रहा है 3 का। 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से हो जा रहा है 5 का। फिर 17 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 का। यहाँ से 3 2 5, 5 2 7, तो 7 और 2 यहाँ से अब देख लेंगे यहाँ से कितना डिस्टेंस हो रहा है। 16 में से 7 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ डिफरेंट यहाँ जो है 2 का हो रहा है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो अगला होगा 11। 11 होगा, तब इसमें 26 में ऐड कर देंगे। 26 में 11 को जोड़ देंगे। 6 1 7, 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 64 बराबर 8 समानुपात 121 अनुपात बताना है कि यहाँ क्या होगा। 64 जो है ये 8 का वर्ग है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ बताना है कि कितना के स्क्वायर यहाँ 121 होता है। तो यहाँ होगा 11 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तीसरा देखेंगे 125 बराबर 5, तो 216 बराबर क्या होगा। ये जो है किसी न किसी का ये क्यू है। किसका क्यू है? 5 का क्यू है। 5 के क्यू कितना होता है? 125। तो यहाँ हो जाएगा 6 के क्यू। 6 छक 36 छका 216, ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 9 बराबर 81, तो 11 बराबर 9 के स्क्वायर किया है तो 81 आ गया है। तो यहाँ हम भी स्क्वायर कर देंगे 11 के, तो क्या दिखेगा? 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे ये जो है संख्या 1 4 3 9 16, आगे बताना है कि यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 1 का ये स्क्वायर है, कोमा ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ ये 3 का स्क्वायर है, और इसके आगे कै का स्क्वायर है? 4 का। सीरियल से स्क्वायर कर रहा है, 1 के 2 के फिर 3 के 4 के। तो यहाँ हम लोग भी कर देंगे कै के 5 के। जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे ये जो है 100 है, 81 है, 64 है, 49 है। तो ये देखने से पता ऐसे चल रहा है कि किसी न किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे कि कितना के स्क्वायर है। 10 के स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है, और यहाँ 8 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक घट रहा है। 10 में से 9, 10 पर से 1 घट के 9, 9 से 1 घट के 8, 8 में से फिर 1 घट के 7, तो आगे घट के कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ 6 के स्क्वायर कर देंगे। 6 के स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 6 छक 36 मिल जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे कि 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88,
इसको क्या हो रहा है, ये दुगुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है। 11 दूनी 22, अब 22 दूनी 44, अब 44 से 2 में गुना हो रहा है, तो यहाँ हम भी 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे 88 में 2 से कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 अब 1 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से दिया है, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, जेड बराबर 26, तो बैट बराबर क्या होगा, BAT बैट। कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है, इसमें हम लोग मान बैठाएंगे। बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है, बी जो है 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर। ऐसे ही इसमें मान रखेंगे। बी के मान 2 हो जाएगा, प्लस ए आता है 1 नंबर पर, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, प्लस टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। अब आपस में जोड़ लेंगे तो 20 और 3 23, 23 है, तो लगता है ए बराबर 1, बी बराबर 2, जेड बराबर 26। कुछ छूट गया इस क्वेश्चन में, 26 है, यहाँ होना चाहिए 52। इसको गलत हो गया है टाइप, है। हाँ जी, यहाँ पे हो जाएगा 52, ये मिस्टेक से टाइप हो गया है यहाँ पे, इसका दोगुना कर रहा है, 26 दूनी 52। अब इसका प्लेस वैल्यू बैठाएंगे, बी का कितना 2, ए का 1, टी का 20। अब आपस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 में 2 से हम लोग गुना कर लेंगे, 23 दूनी हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि राम बराबर 32 तो SUN शून्य बराबर क्या होगा। आर का प्लेस वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, आर के मान होता है, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, ए आता है 1 पर, प्लस एम आता है 13 पर, 13 1 14, 14 को 18 जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 के 2 1 1 2 1 3 32। ठीक उसी प्रकार से इसको मान रखेंगे, एस आता है 19 पर, इसका प्लेस वैल्यू 19, प्लस यू, यू आता है 22 पर, और एस टी, टी आता है 20 पर, 21 पर आएगा ये, 21 पर, प्लस एन आता है 14 पर। अब सबके जोड़ लेंगे, 4 1 5, 9 5 14 की 4 9, हासिल 1 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा 5, इसका टोटल जोड़ना पर कितना हो रहा है 54, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ बताना है रिक्त स्थान में क्या होगा। यहाँ देखेंगे हम लोग कि 1 की क्यू है, कि 2 के क्यू है, यहाँ से देखेंगे कै के क्यू है 3 के, कि 4 के क्यू है। तो आगे हम लोग कै के क्यू करेंगे, सीरियल से देख रहे हैं कि बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो आगे 5 के क्यू हम लोग भी करेंगे, 5 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 100।
25। ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। बताना 11 नंबर, इनमें से कौन अलग है? चार ऑप्शन दिया, इसमें से बताना कौन सा अलग है। 25 है तो 25 हमको दिखाई दे रहा है कि 5 के स्क्वायर है। 36 6 के स्क्वायर है। 49 है 7 के वर्ग है। ई 8 के। अच्छा, ये सब वर्ग है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें देखेंगे कि ये सब जो है वर्ग है, लेकिन 64 का वर्गमूल होता है और घनमूल भी होता है। 64 के जो है वर्गमूल हो जाएगा 8 और घनमूल जो है, अगर 4 के क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64। इस सब के खाली वर्गमूल निकल रहा है तीनों संख्या के, जबकि इसका वर्गमूल और घनमूल दोनों निकल रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा संख्या। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा अलग? क्योंकि इसका वर्गमूल और घनमूल दोनों निकल रहा है। 64 के घनमूल 4 होता है और वर्गमूल 8 होता है, जबकि इस सब का वर्गमूल खाली निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 दोगुना हो रहा है, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो 80 दूनी सब में कैसे गुना हो रहा है? 2 से। सब इसमें 2 से गुना हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग भी 2 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 160। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे।